समुद्र मंथन, सच जो कोई नहीं बताता। अगर आपको पता चले कि इस दुनिया में एक ऐसी चीज मौजूद थी जिसको पाने के लिए भगवान खुद एक स्कीम बनाते हैं, देवता अपने सबसे बड़े दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते हैं और इस पूरी कोशिश में सबसे पहले जो निकलता है वो अमृत नहीं, वो था एक ऐसा जहर जिसके एक कतरे से पूरी सृष्टि मिट जाती। तो वो क्या था जो भगवान विष्णु चाहते थे, और क्या सच में देवता और दानव दोनों को वो मिलना था? ये कहानी है समुद्र मंथन की, लेकिन वो वाला समुद्र मंथन नहीं जो आपने स्कूल में पढ़ा था। नमस्कार। सनातन धर्म की हर कथा सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं होती। हर कथा में छुपी होती है एक गहरी सच जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थी। आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन की उस पूरी गाथा की जो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखी है। इस एक घटना में है एक गलती का परिणाम, एक इम्पॉसिबल अलायंस, एक कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी और एक ऐसा फैसला जो सिर्फ महादेव ही ले सकते थे। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। स्वर्ग लोक, 3 लोक में सबसे सुंदर, सबसे वैभवशाली जगह। देवराज इंद्र अपने सफेद हाथी ऐरावत पर सवार देवलोक की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके हाथ में वज्र था, उनके ऊपर था स्वर्ण मुकुट। उनका वैभव देख स्वर्ग के सारे देवता सिर झुकाते थे। तभी सामने से आते दिखे महर्षि दुर्वासा, जिनके बारे में स्वयं ब्रह्मा ने कहा था कि इनका क्रोध प्रलय से भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने अपने हाथों में एक दिव्य पुष्पहार लिया और इंद्र को भेंट किया। ये कोई आम हार नहीं था, ये था माता लक्ष्मी का साक्षात प्रसाद जो दुर्वासा जी को स्वयं मिला था। पूरे देवलोक की आंखें इंद्र पर टिकी थी और इंद्र ने वो हार लिया और बिना कुछ सोचे ऐरावत के माथे पर डाल दिया। ऐरावत ने अपनी सूंड घुमाई और वो दिव्य हार जमीन पर जा गिरा। दुर्वासा जी की आंखें लाल हो गईं, उनका शरीर कांपने लगा और उन्होंने जो कहा वो सुनकर पूरे स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। ही इंद्र, तूने आज सिर्फ मेरा नहीं माता लक्ष्मी का अपमान किया है। आज से तेरा वैभव नाश होगा, तेरी शक्ति नाश होगी और माता लक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर चली जाएंगी। और देखते ही देखते स्वर्ग की चमक फीकी पड़ने लगी। देवताओं के शरीर कमजोर होने लगे। माता लक्ष्मी कमल पर सवार क्षीर सागर में समा गईं। 33 करोड़ देवता एक पल में निर्बल हो गए, सिर्फ एक अहंकार की वजह से। और इसी पल से असुरों ने स्वर्ग पर काबिज होना शुरू कर दिया। घबराए हुए देवता पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, इस श्राप का एक ही उपाय है, भगवान विष्णु की शरण लो। देवता पहुंचे वैकुंठ। विष्णु ने उनकी पूरी बात सुनी और फिर एक गहरी मुस्कान के साथ बोले, देवताओं, अभी सीधी लड़ाई में तुम असुरों को नहीं हरा सकते, इसलिए क्षीर सागर का मंथन करो। देवता चौंक गए। विष्णु ने आगे कहा, समुद्र के अंदर छुपी हैं 14 दिव्य निधियां, उनमें से एक है अमृत। वो अमृत पीकर तुम फिर से अमर और शक्तिशाली हो जाओगे, लेकिन मंथन के लिए तुम्हें असुरों की जरूरत पड़ेगी। पूरे देवलोक में खामोशी छा गई। अपने सबसे बड़े दुश्मनों के साथ एक ही काम करना, लेकिन विष्णु की बात कोई टाल नहीं सकता था। इंद्र का अहंकार टूटा। वो पहुंचे दानवराज बलि के पास। समझौता हुआ, मंथन साथ करेंगे, अमृत बराबर बांटेंगे। असुर मान गए, लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली है। विष्णु ने ये डील करवाई। विष्णु ही इस पूरी स्कीम के आर्किटेक्ट थे। तो क्या सच में उनका इरादा था असुरों को अमृत देना? ये सवाल याद रखना, जवाब आगे मिलेगा। मंथन के लिए 3 चीजें डिसाइड हुई। पहली, मंदराचल पर्वत मथानी के रूप में। दूसरी, वासुकी नाग रस्सी के रूप में। तीसरी, देवता और दानव दोनों का संयुक्त बल। मंदराचल को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था
कि रास्ते में ही सब थक गए। तब विष्णु ने गरुड़ पर सवार होकर उस पर्वत को उठाया और क्षीर सागर के बीच स्थापित किया। अब बारी थी वासुकी की। वासुकी नागों के राजा, जिनकी लंबाई का कोई अंदाजा नहीं था। असुर बोले, हम मुख वाली तरफ पकड़ेंगे। देवता चुपचाप पूंछ वाली तरफ चले गए और यहां छुपी थी विष्णु की असली चाल। क्योंकि मंथन के दौरान वासुकी के मुख से निकलता था जहर और आग। वो पूरी गर्मी सीधी असुरों पर पड़ती रही। जितना मंथन होता गया, असुर उतने ही अंदर से कमजोर होते गए। लेकिन अभी एक और बड़ी मुश्किल है। मंथन शुरू होते ही मंदराचल पर्वत क्षीर सागर में डूबने लगा। पूरा मंथन डूबने की कगार पर। तब समुद्र की गहराई से एक विशाल आकृति ऊपर आई। विष्णु ने लिया कच्छप अवतार, एक ऐसा कच्छप जिसका आकार पूरे पर्वत से बड़ा था। उन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर थाम लिया और मंथन फिर से शुरू हो गया। अब जो होने वाला था वो ना देवता सोच पाए थे, ना असुर। समुद्र मंथन से एक एक करके निकलते गए 14 दिव्य रत्न। लेकिन इनमें से सबसे पहले जो निकला वो कोई रत्न नहीं था। सबसे पहले निकला हलाहल, काला कूट विष। इतना भयंकर जहर कि उसकी सिर्फ गंध से देवता और असुर दोनों बेहोश हो गए। पूरा आसमान काला पड़ गया, समुद्र खौलने लगा, 3 लोक में आग सी फैलने लगी। न देवता कुछ कर सकते थे, न असुर, न ब्रह्मा, न विष्णु। सबने नम आंखों से एक ही दिशा में देखा, कैलाश पर्वत। और महादेव, जो तब तक इस पूरे मंथन से दूर थे, उन्हें बुलाया गया। माता पार्वती ने उनका हाथ थाम लिया। स्वामी, ये मत पीजिए। महादेव मुस्कुराए। देवी, अगर मैंने नहीं पिया तो सृष्टि मिट जाएगी। और उन्होंने वो पूरा हलाहल अपने कंठा में रोक लिया। पिया नहीं, निगला नहीं, रोक लिया। उनका कंठा नीला पड़ गया और तब से वो कहलाए नीलकंठ। ये था पहला रत्न। अब आगे निकलते गए बाकी 13। दूसरा, कामधेनु, वो दिव्य गाय जिसके बारे में कहा जाता है जो मांगो वो देती है, उसे सप्तऋषियों को दे दिया गया। तीसरा, उच्चैश्रव, सफेद रंग का दिव्य घोड़ा। असुर राज बलि ने उसे मांगा, विष्णु ने मना नहीं किया। चौथा, ऐरावत, सफेद हाथी जो देवराज इंद्र का वाहन बना। पांचवा, कौस्तुभ मणि, एक ऐसा रत्न जो पूरी सृष्टि में सबसे तेज चमकता था। उसे विष्णु ने स्वयं धारण किया। छठा, कल्प वृक्ष, दिव्य वृक्ष जिसके नीचे बैठकर जो मांगो मिलता है। सातवां, रंभा, स्वर्ग की पहली अप्सरा जिसका सौंदर्य 3 लोक में अप्रतिम था। आठवां, वरुणी, मदिरा की देवी, असुरों ने उसे ले लिया। नववां, पारिजात, स्वर्ग का दिव्य पुष्प जिसके बारे में कहते हैं जो इसे छू ले उसका दुख मिट जाए। 10वां, चंद्र, चंद्रमा जो महादेव के मस्तक पर सुशोभित हुआ। 11वां, शंख, दिव्य शंख जिसका नाद 3 लोक में गूंजता है। 12वां, धन्वंतरी, अमृत कलश लेकर आए स्वयं भगवान आयुर्वेदा के जन्मदाता। और 13वां, माता लक्ष्मी, कमल पर सवार स्वयं श्री क्षीर सागर से प्रकट हुई। पूरा आसमान दिव्य रोशनी से भर गया। उन्होंने सीधा भगवान विष्णु को अपना वर चुना। और अंत में 14वां, अमृत, अमृत कलश हाथ में लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। और उसी पल असुरों ने कलश छीनना चाहा। अब शुरू होने वाली थी असली लड़ाई। असुर धन्वंतरी से अमृत कलश छीनकर भाग गए। देवता घबराए, लेकिन विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि यही तो उनकी स्कीम थी शुरुआत से। विष्णु ने लिया मोहिनी अवतार, एक ऐसी दिव्य स्त्री का रूप जिसका सौंदर्य देख असुर अपना होश खो बैठे। मोहिनी ने असुरों के पास जाकर कहा, आप लोग लड़ेंगे तो अमृत बिखर जाएगा, मुझे दे दो, मैं बराबर बांट दूंगी। असुर मान गए। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाया और जब असुरों की बारी आई, मोहिनी जा चुकी थी। एक असुर स्वरभानु जो देवता का भेष बदलकर बैठ गया था, उसने अमृत की एक घूंट पी ली। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत का एक घूंट उसके गले तक पहुंच चुका था। वो मरा नहीं। उसका सर बना राहु, उसकी धड़ बनी केतु। और यही वजह है कि आज भी राहु और केतु सूर्य और चंद्र को अपना दुश्मन मानते हैं।
और जब भी वो उन्हें पकड़ते हैं हम उसे कहते हैं ग्रहण। दोस्तों, समुद्र मंथन सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये आपकी और मेरी जिंदगी की कहानी है। जब भी आप अपनी जिंदगी को मंथते हैं, जब मेहनत करते हो, रात को जगते हो, दर्द उठाते हो, तब पहले निकलता है हलाहल, तकलीफ, धोखा, हार। लेकिन अगर आप महादेव की तरह उस दर्द को रोक लो, उसे अपना जहर मत बनने दो, तो एक दिन जरूर निकलेगा अमृत। ये था आज का समुद्र मंथन, पूरा बिना किसी कट के। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो एक काम करो, अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, ये आपका ये कहना है कि हाँ, ये काम करो और करो। और अगर आप चाहते हो कि रामायण, महाभारत, शिव पुराण की ऐसी गहरी कथाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस कहानी की जो समुद्र मंथन से भी ज्यादा शॉकिंग है। तब तक हर हर महादेव, जय श्री हरि।